डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023 और ये वीडियो जो है आप लोग को साइंस यानी विज्ञान के फिजिक्स यानी भौतिकी के पाठ 2 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की वीडियो जो है आप लोग को पार्ट 2 है। क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 वीडियो दिए थे जिसमें से आप लोग को 1 से 20 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिए थे और पूरी तरह से समझा के किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग वीडियो देख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं अगर देखे होंगे तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिसके मदद से एकदम एक पार्ट से लेकर शुरू से लाइन बाय लाइन वीडियो मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए आप लोग इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन तक बना दिए हैं पिछले वीडियो में ही। चलिए 21 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, किस लेंस का उपयोग कर दूरदृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को एक हम ट्रिक बताए थे पार्ट 1 में ही, तो निक औ बताए थे। निक औ के मदद से आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर होता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस मतलब ट्रिक है एक तरह से। तो निकट दृष्टि दोष अवतल से, तो दूर दृष्टि दोष उत्तल से। तो यहाँ पे नहीं तो ऐसे ट्रिक इसका भी हम बनाए हैं आप लोग को, दीर्घ इसे दीर्घ इस तरह से दीर्घ उ, या ऐसे उ भी कर सकते हैं, इसे दीर्घो ऐसे लिख के ऐसे उ, तो दीर्घु। ठीक है, या दीर्घ दृष्टि दोष के उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे आप लोग दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है या दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष एक ही है। तो ये दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस से आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 21 का आप लोग बी हो गया। खैर यहाँ पे देख सकते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होता है कि ये जो मतलब प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनने लगता है, इधर जहाँ पे ये मार्क किया गया है, तीर दिया गया है, ठीक ना। ये आप लोग को हाथ में जो लिया गया है ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है ये चश्मा में, ठीक ना। ताकि मतलब जो भी दूरदृष्टि दोष में दिक्कत है, दिक्कत क्या होती है, तो दूरदृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। और निकट के देखना है तो आप लोग उत्तल लेंस लगा के देख सकते हैं, ठीक दिखाई देगी। चलिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज मतलब यहाँ प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण देखिए, आपतन कोण मतलब होता है आप लोगों को कोण आई, और कोण आई बराबर आप लोगों को सूत्र है कि कोण ई प्लस में कोण एस, ठीक ना, इस तरह से। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ई है ये वाला आप लोगों को निर्गत कोण हो जाता है। ये वाला हो जाता है आप लोग को विचलन कोण, क्या विचलन कोण, ठीक ना। अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे इस तरह से अब देखिए कोण आई बराबर कोण ई प्लस में एस, इसका मतलब जान रहे हैं क्या होता है? आपतन कोण बराबर, हिंदी में कहिएगा तो आपतन कोण बराबर ये हो गया आप लोगों को निर्गत कोण प्लस विचलन कोण। हिंदी में कोई पूछेगा तो आपतन कोण बराबर होता है निर्गत कोण प्लस में विचलन कोण। तो यहाँ पे आप लोगों को आपतन कोण का मान ज्ञात करना है, तो आपतन कोण का मान मैंने यानी कोण आई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कोण ई कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में निर्गत कोण दिया गया है। तो निर्गत कोण कितना है? तो देखिए निर्गत कोण है आप लोग शुरू वाला तो 40 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद कोण एस मतलब विचलन कोण है, विचलन कोण है आप लोग 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री जोड़िएगा तो आप लोग हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण आई का मान आप लोग 70 डिग्री हो गया। 70 डिग्री मतलब ये हो गया आप लोग को आपतन कोण। यानी यहाँ पे जो आपतन कोण है ना, यहाँ पे आपतन कोण जो बन रहा है विलंब के साथ, यहाँ पे वाला आप लोग को 70 डिग्री हो गया। और 70 डिग्री है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी में हो गया। पहले समझ लीजिए कौन सा पूछ रहा था, कौन सा प्रश्न दिया था आप लोग को। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आप लोग को दिया था और यहाँ वाला दिया था, ठीक ना। आप पूछ रहे थे यहाँ वाला, तो जानते हैं क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, मैंने इसको और यहाँ वाला कोण जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा आपतन को, ठीक ना। इसी तरह से आप लोग को मान निकल गया। मान निकलने के बाद आप लोग को जो आंसर आ रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, तो डी हम आप लोग को सही कर दिए हैं, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सीधा सीधा यानी 22 का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब आप लोग 23 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए 23 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसका विचलन भी अधिक होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो कम हो जाता है। तो आप लोग को बैगनी के जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है और लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अपवर्तनांक में आप लोग याद रखिएगा बैगनी का जो बैगनी रंग है उसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर
हो जाएगा डी, यानी 23 का आप लोग को डी हो गया, ठीक ना। जिसका अपर्तनांक मतलब अधिक होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक ना। जिसका अपर्तनांक कम होता है ये ऊपर चला जाता है। 7 गो रंग में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश के अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूर्य के प्रकाश जब आता है तो आप लोगों को अच्छा ऐसे ही जान सकते हैं, जैसे दिन में आप लोग को आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई देता है ना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे आप लोगों को क्या है, पानी है। तो खैर पानी के कारण भी आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर टकरा के जब जाता है तो कौन सा रंग ज़्यादा छितराता है, छितराता है मैंने विचलन होता है या किसका प्रतरंग अधिक। तो इसमें देखिएगा तो ऐसे बैगनी होता है, तो बैगनी तो ऑप्शन नहीं में है, आप लोग चारों में से ना बताना है जी। तो चारों में से आप देखिएगा आप लोग बैजा नीह पिनाला, यहाँ पे देखिए इस तरह से याद कर सकते हैं, बैजा बैजा नीह, बैजा नीह पिनाला हो जाता है, बैजा नीह पिनाला, ठीक है। अब यहाँ पे बैजा नीह पिनाला हो गया, तो यहाँ पे बै से बैगनी, जा से जामुनी, नीला। तो देखिए बैगनी और जामुनी नहीं है तो उसके बाद आप लोग को नीला आ गया, यानी नीला आंसर हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। ऐसे ये तो आप लोग जानते होंगे आसमान के रंग से ही, यानी 24 के आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब आप लोग 25 नंबर देखिए, चलिए 25 नंबर देखिए प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए पुतली के साइज को नियंत्रित करता है आइरिस। अब देखिए पुतली कौन होता है आप लोग को, पुतली जो ये होता है काला वाला भाग, तो उसको पुतली कहते हैं। पुतली को साइज के नियंत्रण करता है आप लोग को आइरिस, इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 25 का आंसर आप लोग को सी हो गया। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित संशोधित किया जाता है। देखिए द्विफोक्सी इंग्लिश में इसको बाईफोकल भी कहा जाता है, बाईफोकल लेंस है। बाईफोकल लेंस में दो दो लेंस लगे होते हैं, दो दो लेंस लगे होते हैं। यहाँ पे जे जानते होंगे देखिए जैसे मान लीजिए ये आप लोगों को यहाँ पे आप लोग चश्मा पहनते होंगे, तो एक तो नीचे में यहाँ पे लेंस लगा होता है, एक तो ये पूरा का पूरा तो है ही, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग पूरा का पूरा है, तो ये दूर देखने के लिए क्या है, दूर देखने के लिए, डिस्टेंस के लिए है, दूरी के लिए, है ना। और जो नीचे वाला ये छोटा वाला दिख रहा है आप लोग को, तो ये है आप लोग को नियर देखने के लिए। जैसे यहाँ पे बात कीजिए, जैसे नियर देखना है माने निकट के देखना है, तो निकट के देखना है तो निकट के नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष हुआ है। तो यहाँ पे ये बीच में आप लोगों को उत्तल लेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कब देखा जाता है, तो जिसको दूरदृष्टि दोष होता है वही उत्तल देखता है, और दूरदृष्टि दोष में दूर के दिखाई देता है, निकट के नहीं दिखाई देता है। तो निकट के देखना है तो यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे छोटा सा उत्तल लेंस लगा होता है, बाकी ये जो होता है आप लोग को अवतल लेंस लगा होता है। यहाँ दोनों का उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से चश्मा में देख रहे होंगे तो चश्मा में भी यहाँ पे एक छोटा सा लगाया गया है, यहाँ पे भी आप लोग छोटा सा लगाया गया है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट दिखता होगा, बाकी ये बड़ा वाला तो दिख ही रहा है। तो इस तरह से आप लोग दोनों लेंस का उपयोग होता है, किस मैंने इसे लेंस कह सकते हैं, तो बाईफोकल लेंस कहा जाता है, नहीं तो द्विफोक्सी लेंस में, ठीक। लेकिन द्विफोक्सी लेंस और बाईफोकल लेंस मैंने कब उपयोग किया जाता है, तो ये आप लोगों को ज़्यादा दूरदर्शिता हो जाएगा। और ज़्यादा दूरदर्शिता कब होता है आप लोगों को, तो ये उम्र बढ़ने के साथ हो जाता है, यानी फोकस दूरी घट जाती है उम्र बढ़ने से, तब ये ज़्यादा दूरदृष्टिता है, ज़्यादा दूरदृष्टिता हो जाएगा आप लोग को, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 26 का आंसर आप लोग को सी हो गया। चलिए अब 27 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरे होते हैं। साधारण प्रिज्म जो होते हैं 5 सतहों से घिरे होते हैं। एक तो समबाहु त्रिभुज के जैसा होता है ये, है ना। यहाँ पे एक तो मान लीजिए इधर, एक उस साइड, एक इस साइड, ठीक ना। त्रिभुज को हो गया तो 3 गो इधर हो गया। अच्छा जो आप लोग को स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, स्पष्ट एकदम आगे वाला मुंह और इसके पीछे वाला, यानी 2 इधर, माने 5 गो होता है। कितने होते हैं, 5 गो। तो एक साधारण प्रिज्म में जो सतहों की संख्या होती है 5, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 27 का आंसर सी हो गया। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो कम के नहीं देख पाइएगा, तो कम हो जाएगी तो कम के देख पाइएगा, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि जो दृष्टि दोष होता है वो हमें के दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए। मैंने फोकस दूरी क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, और निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, मैं निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको मायोपिया भी कहा जाता है, मायोपिया। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए
निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आँख की पुतली माने आई बॉल है ना का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। मैंने इसका आई बॉल का आकार जब बढ़ जाता है तो आकार बढ़ने से जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे हम टिक कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ही बनने लगता है तो इतना आगे बनेगा, तो आगे बनेगा तो नहीं ना दिखाई देगा। तो इसे अवतल लेंस से, कौन लेंस, अवतल लेंस से युक्त चश्मा का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। यानी आप लोगों को अवतल लेंस उपयोग किया जाता है मायोपिया में। यानी आप लोगों को अगर फोकस दूरी कम हो गई है तो निकट की वस्तु आप लोग दिखाई देगा, दूर के नहीं दिखाई देगा। और दूर के नहीं दिखाई दे रहा मैं निकट के दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो गया है। निकट दृष्टि दोष हुआ है तो अवतल लेंस का उपयोग कीजिएगा। खैर अवतल लेंस ये सब नहीं पूछ रहा था, हम बस बता दी जानकारी के लिए आप लोग को। लेकिन ये बात जान लीजिए, ये फोकस दूरी कम हो गया है तो समझ लीजिए निकट दृष्टि दोष हुआ है, यानी निकट के दिखाई देगा, दूर के नहीं दिखाई देगा। 28 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, आँख व्यवहार होता है तो आँख जो होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है, इसलिए इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार दिया हुआ है, ऐसे याद रखिएगा। खैर यहाँ पे देख लीजिए, जैसे उत्तल लेंस यहाँ पे ऐसे होता है तो उसी तरह से यहाँ पे उत्तल लेंस इस तरह से है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस होगी जगह जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये कैमरा में भी इसी तरह का लेंस लगाया जाता है आप लोग को, यानी 29 का बी हो जाएगा। कैमरा और मनुष्य की आँख या मानव नेत्र भी कह सकते हैं, मानव नेत्र में जो आप लोग को रहता है उत्तल लेंस होता है, आप लोग 29 का बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर कह रहा है आप लोग को एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन के जो मान होता है आप लोग को 10 की पावर -10 मीटर, अगर मीटर में चेंज कीजिएगा तब, नहीं तो एंगस्ट्रॉन भी होता है। आप लोग को तरंगदैर्घ्य के मात्रक होता है एंगस्ट्रॉन, याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य के मात्रक मीटर भी होता है और तरंगदैर्घ्य के मात्रक एंगस्ट्रॉन भी होता है। एंगस्ट्रॉन ए पे ऊपर बिंदु जो रहेगा एगो जीरो के जैसा, यानी आप लोग को मीटर भी हो जाता है और एंगस्ट्रॉन भी। लेकिन आप लोग को एंगस्ट्रॉन जो हो गया आप लोग को यहाँ दिया गया है एक एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन को बदलना है तो 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग 30 का ये हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने हैं, तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बने हैं। यहाँ पे 7 रंग के मेल से बना है, यहाँ पे जो कि आप लोगों को बता ही रहे थे, जैसे बैजा नीह पिनाला, बैजा नीह पिनाला, बैजा नीह पिनाला, ठीक ना। चलिए यहाँ पे नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते थे, बेबीगोर, बेबीग्योर ऐसे, ठीक ना। यहाँ पे जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से कह सकते हैं आप लोग। तो ये इतना 7 गो रंग से मिलकर बना होता है। इंग्लिश में इसको कीजिएगा तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक ना। यानी आप लोगों को वायलेट माने होता है बैगनी, इंडिगो माने होता है जामुनी, अच्छा ब्लू से हो जाएगा नीला, अच्छा ग्रीन, जी से हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन माने होता है हरा, वेलो माने पीला, और वो माने ऑरेंज, आर माने रेड माने लाल। तो इस तरह से आप लोगों को 7 गो रंग जब मिलता है आप लोगों को तब श्वेत रंग बनता है। यानी श्वेत रंग को 7 रंग में तोड़ा भी जाता है आप लोग को। यहाँ प्रकाश के जो ये वर्ण विक्षेपण होता है तो वर्ण विक्षेपण में तोड़ा जाता है, आप लोग को स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। यानी आप लोग को सीधा सीधा 31 का आंसर आप लोग हो जाएगा 7, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 का डी हो गया। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो देखिए सीधा सा बात है, आप लोग यहाँ से ही समझ सकते हैं। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो मुड़ेगा नहीं। तो मान लीजिए ये प्रकाश इधर जा रहा है तो इधर से थोड़ा बहुत मुड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कौन मुड़ा है, तो यहाँ से अगर कोई भी प्रकाश आया है अगर ये इधर गया है तो बहुत मुड़ गया ना जी, क्योंकि यहाँ से जाना चाहिए था ऐसे, कि ये ऐसे नहीं मुड़ता, लेकिन जाके यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए मुड़ा है ऊपर वाला, फिर थोड़ा सा मुड़ते मुड़ते ये वाला तो बहुत ज़्यादा नीचे वाला मुड़ा है। यानी इसका विचलन कम है लाल का, रेड का जो है लाल का आप लोग को विचलन कम है और उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है, तो लाल का। विचलन किसका कम होता है, तो लाल मैंने विचलन जो कम होता है लाल का तरंगदैर्घ्य में अधिक होता है, ठीक ना। अपवर्तनांक में कम होता है, अपवर्तनांक लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। 32 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खैर तरंगदैर्घ्य के पूछ रहा था, अधिक तरंगदैर्घ्य लाल में होता है, इसीलिए आप लोग जैसे रेलवे सिग्नल कहिए या कोई भी ट्रैफिक सिग्नल में देखिएगा 3 रंग का जो बल्ब आता है आप लोग को, एक आता है रेड जो कि आप लोग जानते होंगे, एक आता है आप लोग को वेलो, वेलो आता है, अच्छा एक आता है आप लोग को ग्रीन।
ये क्या आ जाता है आप लोगों को सीधा सीधा ग्रीन आ जाता है। तो ग्रीन, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से आप लोग जानते होंगे। तो अगर रेड बढ़ गया तो खतरा की निशानी, येलो बना है तो सावधान हो जाइए आप लोग, ग्रीन है तो आप लोग जाइए, ठीक ना। तो आप बताइए आप लोग को लाल क्यों खतरा में निशानी में दिया जाता है? क्योंकि लाल से पता चल जाएगा दूर से ही, मतलब पता चल जाएगा, इसका रंग अधिक होता है, विचलन कम होता है, तब बहुत दूर से ही लाल रंग दिखाई दे देता है। और खतरा का चीज़ अगर नज़दीक जाने के बाद दिखाई देगा तब तो अनहोनी हो जाएगी, तो इसलिए दूर से ही पता चल जाता है। तो इसलिए रेलवे सिग्नल में मतलब लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप लोग 32 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को लाल रंग, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे। 33 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, देखिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष, अब जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया, आप लोग को अभी ने बताया है जी ट्रिक एक इसी वीडियो में, निक औ, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे निक औ। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस यानी आप लोगों को सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, यानी आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अपसारी लेंस भी कह सकता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा अपसारी लेंस, ठीक ना। तो आप लोगों को निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी 33 का आप लोग को सीधा सीधा बी हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खैर दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के लिए आप लोग को अवतल लेंस, यहाँ पे देखिए जिसे दिया गया है मायोपिया, क्या मायोपिया, यहाँ पे कह रहा है निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आँख की पुतली माने आई बॉल का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना के पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है, और इस अवतल लेंस के युक्त चश्मे का प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को एक बार और भी ऊपर पढ़े थे, मायोपिया के बारे में बताए थे, खैर उसी तरह से क्वेश्चन था, इसको आप लोग को पढ़ के बता दिए। खैर यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव के नेत्र या मानव के आँख, आप लोग को दोबारा कहिए कि प्रश्न आ गया आप लोग को, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आप लोग को उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 34 के ए हो गया। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचरण या झुकाव अधिक होता है? तो देखिए झुकाव मैंने विचरण में मुड़ना, अब यहाँ से जैसे जा रहा है कोई उधर, तो ये आप लोग को जा रहा है उधर, आप यहाँ से जाने के बाद यहाँ जिससे जाइएगा तो थोड़ा सा मुड़ा है ना जी इधर वाला, लेकिन यहाँ अगर मुड़ जाए, अगर आप लोग जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गए, यहाँ से जाना है आप लोग को एने, एने ना जाके एकदम हेने भागिएगा तो कहिएगा ढेर मुड़ गया, माने विचरण अधिक होता है नीचे वाला के यानी बैगनी का, है ना। ऊपर वाला के सबसे कम विचरण होता है, माने लाल का विचरण सबसे कम होता है, बैगनी के सबसे अधिक। तो बैगनी आप लोग को आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 का आप लोग को डी हो गया। चलिए यहाँ पे 36 देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम मतलब श्वेत रंग को 7 रंगों में तोड़ सकते हैं, इसके लिए प्रिज्म का हेल्प लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को प्रिज्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 36 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 37 नंबर, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी प्रघटना घटती है? तो ये होता है आप लोग को वर्ण विक्षेपण, वर्ष हो गया है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होगा। तो वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब हो गया आप लोग को वर्ण विक्षेपण रंगों का टूटना, तो 7 रंगों में टूटता है श्वेत प्रकाश को, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को वर्ण विक्षेपण यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। 37 का सी। एक ही क्वेश्चन आप लोग को बार बार जैसा दे रहा है तो हम क्या समझाएं, वैसे समझाएं तो दिए। चलिए 38 नंबर देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर क्या है, जल है, ठीक है। और जब दिन में यहाँ मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, ये दिन में सूर्य आ गया, सूर्य तो दिन में रहता ही है, सूर्य के जब किरण आ रहा है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर क्या है, जल है। तो जब सूर्य का किरण पृथ्वी पर आया तो ये टकरा के जाता है ये आकाश में, या कहिए कि वायुमंडल अंतरिक्ष में, ठीक। तो ये प्रकाश टकरा के आप लोग को ऊपर जा रहा है, तो पृथ्वी पर जल है, तो 7 रंग है सब जी, श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश है। और श्वेत प्रकाश जब टकराएगा, आप लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश टकराएगा तो उसमें 7 रंग है, तो 7 गो रंग परिवर्तित होगा। तो सबसे ज़्यादा रंग छितराता है या विचलन होता है बैगनी रंग का, या तो बैगनी रंग यानी आप लोग को जब टकरा के जाता है तो ये नीला हो जाता है, तो पृथ्वी पर नीला हो जाता है। वहीं अगर रात की बात कीजिएगा, जब सूर्य नहीं रहता है तो कोई प्रकाश से नहीं टकरा के जाता है,
तो वो वास्तविक रंग अपने काला में दिखाई देने लगता है। तो रात में हम लोग का भी आसमान या पृथ्वी पर से भी आसमान देखिएगा, आकाश देखिएगा तो काला दिखाई देता है, लेकिन वही दिन में देखिएगा तो नीला दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा पर पानी ही नहीं है, जल ही नहीं है, तो प्रकाश टकरा के जाएगा कैसा? तो आप लोग को नहीं जा पाता है, और टकरा के नहीं जाएगा ना, तो सीधा सीधा वहाँ पे आप लोग को वास्तविक रंग में ही दिखाई देगा आकाश। यानी आकाश का रंग काला है तो काला ही दिखाई देगा। यानी आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए 39 नंबर देखिए आप लोग को, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं तो टिंडल प्रभाव। यहाँ पे कोलाइडी विलयन कुछ घोल दीजिए जल में, यहाँ प्रकाश को पार पार कीजिए और तब जो प्रकीर्णन होगा आप लोग को ये टिंडल प्रभाव कहलाएगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 का सी हो गया। चलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप सभी से एक बात और रिक्वेस्ट है, जो आप लोग के घर या आस पड़ोस में 2024 में एग्जाम देने वाला बच्चा है उसको लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलिए। लाइव क्लास में क्या होता है, आप लोग को 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का डेली टेस्ट, यानी 5 घंटा हमारी तरफ से मेहनत दी जाती है और 7 घंटा घर पे पढ़ने के लिए होमवर्क और उस तरह का मैनेजमेंट किया गया है। आप लोग को 7 घंटे घर पे पढ़िएगा, यानी आप लोग को हम रूटीन भी दे देंगे उस 7 घंटे को पढ़ने के लिए। यानी 5 घंटा मेरे तरफ से, 7 घंटा आप लोग को घर पे पढ़िएगा। 12 घंटा पढ़िएगा आप लोगों, तो 80% रिजल्ट की गारंटी हम देते हैं और उसी के लिए हम तैयारी कराते हैं आप लोग को। आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग 8340453964। इस पर कांटेक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा, बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है आप लोग को 80% रिजल्ट के लिए, ठीक ना। तो वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए आप लोग को 300 रुपया फी लगेगा या 300 रुपया में आप लोग साल भर पढ़ लीजिएगा। 300 रुपया में साल भर पढ़ लीजिएगा आप लोग, यानी 21 रुपया महीना का ये, क्योंकि हम 14 महीना बैच चलाते हैं। 14 महीना बैच चलता है। बैच आप लोग को स्टार्ट हो गया 1 दिसंबर 2022 से, आप लोगों को बैच चलेगा 31 जनवरी 2024 तक। तो 2024 वाला बच्चा डेली आप क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़िए मस्ती से, टेस्ट दीजिए डेली, अच्छा रिजल्ट रहिए। तो ठीक है, आप लोग जानकारी दे दीजिएगा। और पढ़ने के लिए आप लोग को जो माध्यम है, हर पार्ट के नोट्स, असाइनमेंट पेपर और PDF आप लोग को मिल जाता है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को जैसे एनिमेशन वीडियो, कोई लैब में का वीडियो है या किसी मानव शरीर का वीडियो है या पेड़ पौधा के जो भी है, एकदम कार्टून जैसा मिल जाएगा एनिमेशन वीडियो, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा आप लोग को। चलिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न 40 नंबर देखते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, सबके पास वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा और उनको जानकारी भी दे दीजिएगा जो 2024 में एग्जाम देंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में होता है। तो देखिए निकट के वस्तु को साफ नहीं देख रहा है मतलब दूर के वस्तु को साफ देख रहा है, और दूर के वस्तु को अगर साफ देख रहा है तो मैंने उसको दूरदृष्टि दोष हुआ है। तो दूरदृष्टि दोष हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा। यानी 40 का आंसर आप लोग को ए हो गया। तो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष खैर जान लीजिए, दूरदृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में हाइपरोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि रोग से ग्रसित व्यक्ति निकट के वस्तु को के आसपास नहीं देख सकता है, क्योंकि दूर कहीं दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। देखते हैं कोई बूढ़े बुजुर्ग जो होता है, मतलब पेपर पढ़ता है या कुछ पढ़ता है तो आँख से बहुत दूर के ले जाके, एकदम दूर पे ले जाके पढ़ता है, तो इस तरह से वो पढ़ता है तो उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, समझ गए ना। हाइपरोपिया में आँख की पुतली में आई बॉल का आकार घटने से प्रतिबिंब रेटिना के बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष हुआ तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए अगर वस्तु मैंने निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने दूर के दिखाई दे रहा है, दूर के दिखाई दे रहा है, तो दूरदृष्टि दोष हुआ है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग कीजिएगा। खैर इसका दूरदृष्टि आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 40 का आप लोग को ए हो गया। तो ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।